बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे नाज़रीन किराम, हम आपका अपनी चैनल रूहानी इदारा में इस्तकबाल करते हैं। तो हम पिछली वीडियो में भी बात कर रहे थे जादू से मुताल्लिक़, और हमने लगभग 2 कैटेगरी पर जो है वीडियो अपलोड कर दी हैं, एक सहरुत तफरीक पर और एक सहरुल मोहब्बत पर। तो उन दोनों वीडियोस को देख लीजिए, आपको इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जादू से मुतालिक उनके इलाज भी मैंने उसमें बताए हैं, अलामत भी बताई हैं, और किस तरह से हम पहचानेंगे कि ये जादू किया जाता है और उनके इलाज किस तरह से किए जाते हैं, तमाम बातें जो है हमने डिटेल के साथ उसमें कवर की हुई हैं। और उसी सिलसिले की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक दूसरी तरह के जादू के बारे में, जिसको हम बोलते हैं सहरुत तखय्युल, यानी वहम में मुब्तिला कर देने वाला जादू। वहम यानी तरह तरह के ख्यालात पैदा करने वाला जादू। अब ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि इस जादू में मरीज़ एकदम पागल सा हो जाता है और उसको तरह तरह की चीज़ें नज़र आती हैं, तरह तरह की चीज़ें उसके दिमाग में बनती हैं और वो पागल होता रहता है। आम बंदों को यानी उसके आसपास जो लोग होते हैं उनको कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन जो सहर ज़दा है उसको अजीब अजीब चीज़ें नज़र आती हैं, डरता है, बार बार उसको खौफ महसूस होता है और तरह तरह से वो अपने आप को रिएक्ट करके दिखाता है कि वो कहता है कभी मुझे ये नज़र आ रहा है तो कभी वो नज़र आ रहा है, तो कहीं ये चीज़ घूम रही है, तो कोई चीज़ छोटी दिखती है, कोई चीज़ बड़ी दिखती है, यानी अजीब अजीब कैफियत उसके अंदर पैदा होती है। और अगल बगल जो लोग होते हैं उनको ये चीज़ें समझ नहीं आती, क्योंकि उनको तो दिखता ही नहीं, और जब तक कोई चीज़ दिखेगी नहीं किसी को विश्वास नहीं होता, यकीन नहीं होता। इसलिए ये बड़े अजीब टाइप का एक जादू है और मैंने इसके अक्सर बहुत सारे केसेस देखे हैं। जब हम ऐसे मरीज़ को डॉक्टर के यहाँ एडमिट कराते हैं तो डॉक्टर तो ठीक है, वो जिस्मानी मर्ज़ का इलाज तो वो करेंगे ही, लेकिन जो मर्ज़ दिमाग में है उसका इलाज डॉक्टर नहीं कर सकते। हाँ, साइकेट्रिस्ट के पास अगर हम उनको ले जाते हैं तो थोड़ा वो दिमागी कसरत वगैरह कराते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं और कुछ इलाज करते हैं, लेकिन वो इलाज भी काफ़ी हद तक जो है वो सूटेबल नहीं होता और उतना कारगर साबित नहीं होता, क्योंकि साइंस जो है वो जादू पर बिलीव नहीं करती और जादू बरहक है। इसलिए हमको अमलियात की तरफ भी मुतवज्जह होना चाहिए। ऐसे मरीज़ अगर हमारे सामने आते हैं तो हमको अमलियात का सहारा लेना चाहिए। इंशाअल्लाह मैं जो अमल आपको बताऊंगा आज की वीडियो में वो इस तरह की जादू के लिए तीर बहदब साबित होगा और एक मर्तबा के करने से ही हर किस्म का जादू जो है वो टूट जाएगा। तो आपको इंशाअल्लाह इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि सब्सक्राइब ज़रूर करिए आप हमारे चैनल को और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने अहबाब के साथ, अपने जानने वालों के साथ, ताकि हर कोई हमारी इन वीडियो से जो है वो फ़ायदा उठा सके और ये अमलियात का जो ख़जाना है वो हर इंसान तक पहुँचे। और हमने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है और व्हाट्सएप का भी लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप चैनल का, तो आप वहाँ पर भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर वीडियो की लिंक जो है वो डायरेक्ट आ जाएंगी, तो वहाँ से भी आप चीज़ों को जो है सीख सकते हैं और नोटिफिकेशन भी आपको जल्दी मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सहरुत तखय्युल यानी वहम में मुब्तिला कर देने वाला जादू। ये जादू किस तरह से होता है, इसकी अलामात क्या क्या हैं, यहाँ पर हम एक एक करके उनको डिस्कस करते जाएंगे, जैसे हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहली अलामत देखिए, सहरज़दा को ठहरी हुई चीज़ें हरकत करती हुई नज़र आती हैं, यानी हमारी आसपास चीज़ें रखी हुई हैं। जो चीज़ें हमारे कमरे में आसपास रखी होती हैं हमको तो वो रखी हुई नज़र आती हैं, ठहरी हुई नज़र आती हैं, लेकिन जिस पर ये जादू किया गया है उसको वो चीज़ें ठहरी हुई नज़र नहीं आती, बल्कि घूमती हुई नज़र आती हैं, चलती हुई नज़र आती हैं, हरकत करती हुई नज़र आती हैं। जैसे हमारे सामने कोई टेबल रखा हुआ है, कोई चेयर रखा हुआ है, कोई गिलास रखा हुआ है, तो हमको तो वो अपनी जगह पर ही नज़र आएगा, लेकिन जिसका जहनी तवाज़ुन जो है वो बिगड़ा हुआ हो तो फिर वो चीज़ें उसको ठहरी हुई नज़र नहीं आती, वो चलती हुई नज़र आती हैं, हरकत करती हुई नज़र आती हैं। ये बड़ी अजीब चीज़ है जो मरीज़ को तो दिखता है, लेकिन मरीज़ के आसपास के लोगों को ये बात समझ नहीं आती। तो थोड़ा सा गौर व फिक्र करना चाहिए कि वो अगर मरीज़ कह रहा है कि ये चीज़ चल रही है, हिल रही है, उसे ऐसा महसूस होता है, तो उस पर यकीन करना चाहिए, वाकई में उसको ऐसा होता होगा, तभी वो इस तरह से हरकतें कर रहा है और इस तरह से बयान कर रहा है। दूसरी अलामत ये है कि बड़ी चीज़ छोटी नज़र आने लगती है और छोटी चीज़ बड़ी मालूम होने लगती है। जैसा कि मैंने भी आपको बताया थोड़ी देर पहले, तो छोटी छोटी चीज़ें उसको बहुत बड़ी दिखती हैं। जैसे छोटे छोटे जानवरों को देखता है, जैसे चींटी को देख लिया, मकड़ी को देख लिया, मक्खी को देख लिया, तो उसको वो बड़े बड़े जानवर दिखते हैं और बड़ी बड़ी चीज़ें उसको छोटी नज़र आती हैं। तो ये भी एक पागलपन की निशानी है। तीसरी चीज़ देखिए,
ऐसा ख्याल पैदा होता है कि मसहूर के पेट में कोई चीज़ दाखिल हो गई है और तकलीफ़ पैदा करती है। यानी जो मरीज़ है जिस पर ये जादू किया गया है, उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके पेट में कोई चीज़ चली गई है। अब कैसे चली गई ये तो वही समझ सकता है, लेकिन बार बार वो कहता है कि पेट में जो है कोई चीज़, ऐसा लगता है कुछ गड़ रहा है, कोई चीज़ तकलीफ़ दे रही है। तो बार बार उसको पेट से संबंधित जो है परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। और जब हम उसका एक्सरे कराते हैं या डॉक्टर को दिखाते हैं तो रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता, पेट में कुछ भी नहीं है। डॉक्टर तो बोलता है बिल्कुल नॉर्मल है, इसके पेट में कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर तकलीफ कहाँ से आ गई? ना उसको गैस की शिकायत है, ना पेट में किसी किस्म का अल्सर है, ना पेट में किसी किस्म की गांठ बंधी हुई है, ना और दूसरे जो अमराज हैं पेट के। लेकिन उसके बावजूद कुछ ना होते हुए भी ऐसा लगता है कि पेट में कोई चीज़ मौजूद है और वो उसको तकलीफ दे रही है। तो इस पर भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि ये सहरुत तखय्युल किस्म का जादू है। हालांकि उसको है कुछ नहीं, बस उसे एहसास हो रहा है, उसे महसूस हो रहा है कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो ये दिमाग का खेल है, पूरा साइकोलॉजी का खेल है। तो ऐसा उसके साथ हो रहा है। तो साइकोलॉजी के जितने मरीज़ हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, और जो हम इसका इलाज अभी बताने वाले हैं उन इलाज को एक बार आप करके देखें। आपकी हर किस्म की जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। अगला जो अलामत है वो यहाँ आप देख सकते हैं कि मसहूर को ऐसा वहम होता है कि उसकी पीठ के पीछे एक बच्चा चिपका हुआ है, जो अपने दोनों हाथों से कभी मसहूर का गला दबा देता है और कभी दिमाग पर बोझ डालता है, कभी रीढ़ की हड्डी पर रेंगना शुरू कर देता है, जबकि कुछ नज़र नहीं आता। ये सिर्फ सिफली जादू के असर का जो है वो नतीजा होता है। तो ये भी अमूमन देखा गया है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं हम रात में सोए हुए थे और हमको ऐसा लगा कि रात में हमारा कोई गला दबा रहा है, कोई हमारे सीने के ऊपर बैठ गया, सांस ही लेते नहीं बन रहा है। तो इस तरह के जो है एहसास होते रहते हैं और अजीब अजीब किस्म के जो है ख्यालात मन में आते रहते हैं। और ये जो मरीज़ है जिस पर जादू किया गया है, इसको कम व बेश जो है इसी तरह के जो है अंदाज दिखते रहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि पीठ के पीछे जैसे हम कोई बोझ नहीं लाद लेते, तो उस तरह से कोई बच्चा जो है गले में हाथ डाल के पीछे लटका हुआ है, तो एक बोझ सा मालूम होता है। और अक्सर ये लगता है कि जो बच्चा हमारे पीठ में लदा हुआ है, पीछे चिपका हुआ है, वो बार बार हमारे गले को दबाता है, कभी सीने को दबाता है, कभी सर में बैठ जाता है तो उसकी वजह से सर जो है भारी लगता है, ठीक है। कभी पीठ में चलता है तो रीढ़ की हड्डी में जो प्रेशर महसूस होता है और तकलीफ बढ़ जाती है, लेकिन देखने से कुछ नज़र नहीं आता। जैसे कभी बोलता है कि हमारे हाथ में कोई चीज़ रेंग रही है, जैसे चींटी वगैरह कभी हाथ से चल जाए तो अजीब सी फीलिंग आती है, उस तरह से बोलता है। कभी हाथ में कोई चीज़ चल रही, कभी पैर में कोई चीज़ चल रही, कभी सर में कोई चीज़ चल रही है, कभी पीठ में कोई चीज़ बैठ गया, कभी पेट के अंदर कोई चीज़ है, कोई गला दबा रहा है तो कोई सीना दबा रहा है तो कोई मुंह दबा रहा है। इस तरह करके तरह तरह के जो है ख्यालात और वहम जो है वो पैदा होते हैं और अजीब कैफियत पैदा हो जाती है और मरीज़ जो है एकदम बेहाल हो जाता है, बेचैन रहता है। जबकि सामने जो खड़े रहेंगे उनको तो यही लगेगा कि ये सब ड्रामेबाजी चल रही है, ऐसा तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, इसका ख्याल ऐसा होगा। असल में उसको इस किस्म का जादू किया गया है और वो जादू के ज़रिए इस तरह से हरकतें कर रहा है और उसके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, भले हमको नज़र आए या मत आए। अगली कैफियत देखिए क्या है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन में। पांचवी जो कैफियत हम डिस्कस करेंगे वो ये है, मसहूर ऐसा ख्याल करता है कि उसकी सांस के जरिए कोई खबीस रूह अपने वजूद को उसके बदन के अंदर दाखिल कर लेती है, फिर अंदर बैठकर गंदी बदबू खारिज करती है, जिसकी वजह से उसके नाक और मुंह से बदबू खारिज होते रहती है। यानी उसको ऐसा ख्याल लगता है कि जब मैं सांस लेता हूँ तो अंदर की तरफ जब सांस लेता हूँ तो कोई ना कोई खबीस रूह या कोई ना कोई आसेब या किसी किस्म का जादू, कोई चीज़ उसके अंदर दाखिल हो जाती है, मुंह से होते हुए पेट में चली जाती है और अब वो अंदर बैठ गई, गले में बैठ गई, पेट में बैठ गई, ये तो अब मरीज़ ही जानेगा। और वो अंदर से बदबूदार हवा खारिज करती है। तो जैसे ही मरीज़ सांस छोड़ता है तो बड़ी अजीब किस्म की बदबू जो है मुंह से बाहर निकलती है और अजीब सी फीलिंग उसको होती है और बहुत भयानक और बदबूदार खुशबू जो है उसको महसूस होती रहती है। तो इस तरह के ख्यालात जो है उसके मन में लगातार आते रहते हैं। और आगे हम डिस्कस करें तो देखिए, दिन रात खौफनाक और बदसूरतें नज़र आते रहती हैं उसको, यानी अजीब अजीब किस्म के जो है चेहरे उसको नज़र आएंगे, अजीब अजीब किस्म के डरावने ख्वाब उसको आएंगे, यानी तरह तरह की चीज़ें सिर्फ उसके ख्याल में चलती रहती हैं, बाहर से ऐसा कुछ भी हमको दिखता नहीं। तो ये थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल इशू है जो मैंने अक्सर कई मरीज़ों को देखा है और आपके कांटेक्ट में भी इस तरह के मरीज़ होंगे, तो आप भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। अब चलिए हम चलते हैं इसके इलाज की तरफ कि अगर आपको इस तरह की कोई शिकायत है तो आप किस तरह से ऐसे मरीज़ों का इलाज कर सकते हैं, या आपको अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना इलाज किस तरह से कर सकते हैं। अब हम अमल की तरफ चलेंगे और इसके इलाज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हज़रात, अब हम आते हैं सहरुत तखय्युल के इलाज की तरफ।
अब ऐसे मरीज़ का इलाज किस तरह से करना है उसको आप बारीकी से समझ लीजिए, बहुत गौर से जो है इन वीडियोस को यहाँ तक देख रहे हैं तो आप ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहला इलाज समझिए कि जिसका जो है ज़हनी तवाज़ुन अगर बिगड़ा हुआ है और ज़हनी मरीज़ है, साइकोलॉजिकल मरीज़ है और जादू के असबाब उसके अंदर पाए जाते हैं, जादू जो है उसके अंदर किया गया है और जादू के असरात हमको नज़र आते हैं, समझ में आते हैं, तो सबसे पहला काम आप ऐसा करिए कि उसके दोनों कान में अज़ान पढ़िए, अज़ान पुकारिए। जैसे हम नमाज के लिए अज़ान नहीं पढ़ते, अज़ान पुकारते हैं, तो बिल्कुल दोनों कान में ऐसे मरीज़ के अज़ान आप दीजिए, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा। अब अज़ान देने का तरीका ये नहीं होगा कि जैसे हम माइक में बहुत ज़ोर से चीख चीख के जो है बुलंद आवाज़ से अज़ान देते हैं, उस तरह से नहीं, धीरे से आहिस्ते आवाज़, जैसे हम आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, बिल्कुल आहिस्ते आवाज़ में मरीज़ के दोनों कानों में 3-3 मरतबे, 7-7 मरतबे अज़ान पुकारिए। ठीक है, ये अमल आप सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हैं। दाहिने कान में 3 मरतबा अज़ान पुकार लीजिए, बाएं कान में 3 मरतबा अज़ान पुकार लीजिए। बल्कि ऐसा करिए, दाहिने कान में अगर आप अज़ान पुकारते हैं तो बाएं कान में इकामत कह लीजिए। ठीक है, 3-3 दफ़ा आप सुबह शाम ये अमल बना लीजिए अज़ान। तो इंशाल्लाह अज़ान बस से ही आपका जो इस तरह के मसाइल हैं वो 50% तो वैसे ही आराम आपको मिल जाएगा। अज़ान कानों में देना है आपको ना, कानों में देना है अज़ान 3 मरतबा। ठीक, 3 मरतबा आपको कानों में अज़ान देना है। उसके बाद जिस पर जादू किया गया है, अगर वो बंदा अभी सही सलामत है और पढ़ सकता है, क्योंकि उतना ज़्यादा ज़हनी तवाज़ुन जो है बिगड़ा नहीं होता और वो होश व हवास में रहता है, बस उसको तरह तरह की चीज़ें महसूस होती हैं, तो उस बंदे को बोलिए कि ये जो मुबारक आयत यहाँ पर हमने तहरीर की हुई है, मुबारक दुआ है ये, इस दुआ को वो सुबह शाम रोज़ाना 100 मरतबा पढ़े। सुबह शाम कब? तो इसका जवाब ये है कि सुबह फ़जर नमाज के बाद और शाम को मगरिब नमाज के बाद। तो बाद नमाज फ़जर और बाद नमाज मगरिब इस दुआ मुबारक को 100 मरतबा आपको पढ़ना है। और पढ़ेगा कौन? मरीज़। अच्छा, अव्वल आखिर आप दुरूद शरीफ लगा लीजिए और कोशिश करिए कि जब बाद नमाज फ़जर और बाद नमाज मगरिब आप इसको पढ़ेंगे तो सबसे पहले 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए। जी हाँ, आयतुल कुर्सी सुबह शाम का अपना वजीफ़ा बना लीजिए कि फ़जर नमाज के बाद हमको आयतुल कुर्सी पढ़ना है और नमाज मगरिब के बाद भी 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ना है। आयतुल कुर्सी का अमल सिर्फ 1 मरतबा आपने करना है और इस अमल को आपको 100 दफ़ा पढ़ना है। अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ लगा लीजिए। पढ़ता हूँ 1 मरतबा, ध्यान से सुनिए। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो इसको आपको 100 मरतबा पढ़ना। ये मुश्किल से आधा मिनट भी नहीं लगता एक बार पढ़ने में, 10 सेकंड लगेगा। जब आपको याद हो जाएगा तो बहुत फास्ट पढ़ेंगे, 10 सेकंड एक बार में लगेगा और मुश्किल से 1-2 मिनट में आप 3 मिनट के अंदर अंदर आप 100 मरतबा इसको पढ़ लेंगे। तो अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ कर लीजिए और बीच में 100 मरतबा आपको इस दुआ को पढ़नी है और बाद नमाज फ़जर और बाद नमाज मगरिब पढ़ने का मामूल बना लीजिए। इंशाअल्लाह चंद रोज़ में आपको जो है आराम मिल जाएगा। दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पर मैंने एक और दुआ जो है तहरीर की हुई है, ये दुआ। ठीक, अब इस दुआ को आप जो है 2 काम करिए। पहला काम आपको क्या करना है कि इसको एक सफ़ेद कागज़ में ज़ाफ़रान और गुलाब जल से बनाई हुई स्याही से लिख लीजिए। यानी थोड़ा सा ज़ाफ़रान ले लीजिए, केसर, उसको गुलाब जल में डाल के घोल लीजिए, जिससे कि स्याही तैयार हो जाएगी। और जो निब पेन हमारी आती है, फाउंटेन पेन, उसमें से आप इस दुआ को जो है हू बहू इस तरह से लिख लीजिए। इसको ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा स्क्रीन में इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ ताकि हू बहू आप इसको जो है नकल कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में आराम से इसको आप नोट कर लीजिए। तो इसको क्या करना है, 1 मरतबा इस तरह से अमल लिख लीजिए। ये दुआ है, अलग अलग नाम है बेसिकली ये, और इसका एक तावीज़ बना के मरीज़ के गले में पहना दीजिए। याद रखिए, ज़ाफ़रान से और गुलाब जल से आपको इसको लिखना। अगर आपके पास ज़ाफ़रान अवेलेबल नहीं है तो फिर आप ज़र्दा रंग गुलाब जल में घोल के स्याही बना लीजिए और जर्दे रंग से लिख लीजिए। लेकिन मजबूरी में अगर आप ज़ाफ़रान अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ज़ाफ़रान और गुलाब जल से ही इसको लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, एक तो आपने उसके पहनने के लिए इस तावीज़ को मुकर्रर कर दिया। दूसरा, एक और नक्श इसी का लिखिए, यही दुआ लिखिए और गुलाब जल की एक बड़ी बोतल मंगा करके उसमें इसको डाल दीजिए। और जो मरीज़ है, सहरज़दा है, उसको सुबह शाम इसको 2-2 घूंट पीने के लिए दीजिए। सुबह वो 2 घूंट पी ले और रात में सोते वक्त 2 घूंट पी ले। इस अमल को 100 मरतबा पढ़ ले बाद नमाज फ़जर और बाद नमाज मगरिब। ठीक है, आयतुल कुर्सी
एक एक मरतबा और 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के बीच में इस अमल को, इसका पानी लगातार 21 दिन तक पीता रहे, 21 दिन याद रखिए, ठीक है। और इसका नक्श गले में बंधा रहे। इंशाअल्लाह साइकोलॉजिकल जितने भी परेशानियां होंगी जो अभी मैंने आपको गिनवाएं और या जो नहीं गिनवा सका, तमाम परेशानियां इन अमल से खारिज हो जाएंगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इन अमल से फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आपको किस तरह का रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।